सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महालक्ष्मी व्रत कब से शुरू हो रहे हैं और इसकी पूजन विधि क्या है और कथा क्या है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हो रहा है शुक्रवार 22 सितंबर 2023 को और व्रत का समापन है शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को। महालक्ष्मी व्रत हमारे हिंदुओं में महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। देवी लक्ष्मी श्री भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है और अगले 16 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। यह व्रत राधा अष्टमी के दिन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन के बाद आता है। इस व्रत का समापन अश्विनी माह की कृष्ण अष्टमी को होता है। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि 15 दिन अथवा 16 दिन हो सकती है। इस व्रत का पालन धन व समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवी राधा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। देवी राधा जयंती को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जिस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है वह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन दुर्वा अष्टमी व्रत भी होता है। दुर्वा अष्टमी पर दुर्वा घास की पूजा की जाती है। इस दिन को ज्येष्ठ देवी पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निरंतर त्रिदिवसीय देवी पूजन किया जाता है। तो इस व्रत की पूजन विधि है 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग ले। डोरे को हाथ की कलाई में बांध ले। यह व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनावें, उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें। 16 प्रकार से भोजन कराएं। रात्रि में तारों गणों को पृथ्वी के प्रति अर्घ्य देवे। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनसे हवन कराएं और खीर की आहुति दे। चंदन, ताल पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16-16 की संख्या में रखे। फिर नए दूसरे सूप को ढककर उसमें लक्ष्मी जी के नाम से समर्पित कर दें और बोले, क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। वे घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया तो उस दिन से यह व्रत पूरे विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।